स्क्वाड्रन के इन कैडेट्स को एंटी रूम पहुंचने का हुक्म दिया गया है, जहां इनके अब तक के कामकाज पर बातचीत की जाएगी और इन्हें अपनी स्क्वाड्रन के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अपने जूनियर्स को सब कुछ सिखाने और उन्हें हर तरह से तैयार करने की जिम्मेदारी सीनियर्स अपने हाथों में ले लेते हैं और स्क्वाड्रन के जोश को बरकरार रखते हैं। जोश। हिंदुस्तान की नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग की नींव अनुशासन है। फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन के कैडेट्स अपने ड्रेस इंस्पेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जहां उनकी यूनिफॉर्म्स और रिग्स की बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन, दोपहर 3:30 बजे। इस इंस्पेक्शन को स्क्वाड्रन कमांडर अंजाम देते हैं। एनडीए की सभी स्क्वाड्रन्स में से हर एक का मकसद होता है कि उन्हें इन इंस्पेक्शंस में सबसे ज्यादा नंबर मिले। इन्हें मिलने वाले नंबरों को स्क्वाड्रन के कुल स्कोर में जोड़ दिया जाता है। टर्म के खत्म होने पर ये स्कोर्स एक स्क्वाड्रन को चैंपियनशिप बैनर जिता देंगे। एनडीए में लीडरशिप सही मायनों में सिखाई जाती है। जूनियर टर्म्स में आते ही कोई हमारा नेतृत्व करता है, हमारे सीनियर्स हमें प्रेरणा देते हैं और जब हम सीनियर टर्म्स में पहुंचते हैं तब तक हम अपने सीनियर्स से काफी कुछ सीख चुके होते हैं, जिससे कि हम उन बातों को अपने जूनियर्स को सिखा सकें और उन्हें बेहतर फौजी बना सकें। फौज में भी पहले आप लीडर्स के तहत काम करते हैं, उनके हर आदेश का पालन करते हैं और बाद में हम अपने जूनियर्स को लीड करते हैं। आखिरी साल के 5वें और 6ठे टर्म्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को रैंक्स और टाइटल्स से सम्मानित किया जाता है, जिन्हें अपॉइंटमेंट्स कहा जाता है। इनमें से हर एक अपॉइंटमेंट को हायरार्की का पालन करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज में होता है। अपॉइंट किए गए कैडेट्स जूनियर कैडेट्स को निर्देश देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं और एकेडमी को प्रभावशाली तरीके से चलाने में मदद करते हैं। एडजुटेंट्स ऑफिस, सुडान ब्लॉक, दोपहर 2:30 बजे। कैडेट्स जेएस सुमन और विशाल दहिया को कुछ निर्देश देने के लिए एडजुटेंट के ऑफिस में बुलाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम 6ठे टर्म में पहुंच चुके हैं। कैडेट्स जेएस सुमन और विशाल दहिया को कुछ निर्देश देने के लिए सहायक सैनिक अधिकारी यानी एडजुटेंट के ऑफिस में बुलाया गया है। कैडेट जेएस सुमन एकेडमी कैडेट कैप्टन या एसीसी है और एनडीए के किसी कैडेट को दी जाने वाली ये सबसे बड़ी रैंक है। अपने फाइनल टर्म में इन दोनों कैडेट्स के कंधों पर एनडीए के 2100 कैडेट्स को संभालने की जिम्मेदारी है। असल में एकेडमी को लेकर मेरा जो लक्ष्य है वो है अनुशासन को बनाए रखना। इस काम की जिम्मेदारी सार्जेंट्स की होती है और मैं उन सार्जेंट्स पर नजर रखता हूँ। शाम के वक्त एसीए विशाल दहिया एडजुटेंट से मिले निर्देशों को एकेडमी के सार्जेंट्स और सब स्क्वाड्रन्स के कप्तानों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद थोड़े कम टाइटल वाले ये कैडेट्स अपनी अपनी स्क्वाड्रन के कैडेट्स की एक मीटिंग बुलाते हैं और उन्हें एकेडमी में आने वाले दिनों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम 5वें और 6ठे टर्म्स में उन्हें अलग अलग तरह के अपॉइंटमेंट्स देते हैं। ये लीडरशिप के गुणों को और मजबूत करने का एक तरीका भी होता है। इस सब के अलावा कैडेट्स को दूसरी तरह के और मौके भी मिलते हैं, जैसे कि फुटबॉल टीम की कप्तानी करना, वॉलीबॉल टीम की कप्तानी करना, वो घुड़सवारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। हम अपने करिकुलम के जरिए और इन सभी कामों के जरिए हर कैडेट में लीडरशिप के गुणों को पूरी तरह तैयार कर देते हैं। चार्ली स्क्वाड्रन, शाम 4:48। चार्ली स्क्वाड्रन के कैडेट्स शरीर को बुरी तरह थका देने वाली फिजिकल ट्रेनिंग को पूरा करके वापस आए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बेहद जरूरी आराम के लिए अपने कैबिन्स में वापस जा पाएं, स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन कात्यायन मिश्रा नियम के अनुसार उन सबसे शरीर में बिजली भर देने वाला एक खास जोश रूटीन कराते हैं।
कैडेट्स की ताकत को बढ़ाने और उनमें भाईचारे की भावनाओं को कूट कूट कर भरने के लिए शरीर को थका देने वाली ट्रेनिंग और हुनर सिखाने वाली एक्सरसाइजेस बेहद जरूरी होती हैं। अकेले और टीम में खेले जाने वाले खेल भी लीडरशिप और टीम स्पिरिट की खूबियों को उभारने में काफी मदद करते हैं। एकेडमी में ट्रेनिंग देने के लिए बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिनमें तकरीबन हर तरह के खेल की सुविधाएं हैं। हर कैडेट के लिए घुड़सवारी की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। ये उनके अफसर बनने के लिए बेहद अहम है। हर कैडेट को अपनी पसंद का खेल चुनने और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बहुत सारे कैडेट्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विरोधियों को पछाड़ने में कामयाब होते हैं। क्रॉस कंट्री रन सुबह 5:52। एनडीए में नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सारे कैडेट्स एक मैराथन में हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। हर टर्म में एक बार एकेडमी के पूरे 2100 कैडेट्स 12.5 किलोमीटर लंबी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। उन्हें जो जज्बा आगे बढ़ाता है वो है अपने स्क्वाड्रंस की शान और इज्जत। इसे जीतकर ये जिस बेहद खास ट्रॉफी के हकदार होते हैं उसका नाम है ग्लाइडर। इस मुकाबले में हमारा दिमाग हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्क्वाड्रन की इज्जत के लिए जी जान से दौड़ते हैं। एक वक्त के बाद ये हमारे दिमाग और इच्छा शक्ति का मामला बन जाता है। हम दौड़ना चाहते हैं और हम दौड़ते ही रहते हैं। जैसे ही हम खेलों के हिस्से को पूरा करते हैं, हम कैडेट्स को तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये धीरे धीरे करते हैं और खासकर पहली टर्म के कैडेट्स को क्रॉस कंट्री रेस दौड़नी पड़ती है। उसके बाद बटालियंस के बीच रेस होती है और फिर होती है आखिरी क्रॉस कंट्री। एनडीए के छठे टर्म के एयरफोर्स कैडेट्स एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम में अपनी ट्रेनिंग के आधे हिस्से को पूरा कर चुके हैं। जब कैडेट्स छठे और आखिरी टर्म में पहुंचते हैं तो फौज के विषयों को पढ़ाना शुरू किया जाता है और हर चीज को बड़ी बारीकी से सिखाया जाता है। कैडेट कात्यायन मिश्रा ने हमेशा विमान उड़ाने का सपना देखा है, लेकिन आसमान में उड़ान भरने से पहले ये जरूरी है कि वो विमानों की हर बात को गहराई से समझें। फौजी विमान चालक होने के नाते हमें एक विमान के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। तो पढ़ाई के दौरान हमें एरोडायनामिक्स, मीटियोरोलॉजी, एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और नेविगेशन से जुड़ी बातें पढ़ाई जाती हैं। ये सब बातें विमान चालक के लिए बुनियादी होती हैं और हम समझते हैं कि विमान काम कैसे करता है, विमान के साथ अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं और उसे बेहतर उड़ा सकते हैं। नेवल ट्रेनिंग टीम दोपहर 2:47। नेवल ट्रेनिंग टीम अपने काम को पीकॉक बे में अंजाम देती है। खड़गवासला झील के किनारों पर इस टीम की पढ़ाई होती है। नेवल कैडेट्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें वो नेविगेशन, सीमैनशिप और कम्युनिकेशन के बारे में सीखते हैं। इस वक्त कैडेट्स जैक स्टे ऑपरेशन का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे समुद्र में उतरे 2 जहाजों के बीच सामान और यहाँ तक कि लोगों की अदला बदली को भी अंजाम दिया जाता है। इस तरह की एक्सरसाइजेस नेवल कैडेट्स को गहरे समय आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करती हैं। मैप रीडिंग शेड दोपहर 3:33। एनडीए में हर चीज को बस क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता। ज्यादातर ट्रेनिंग खुली जगहों में की जाती है। आज यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी है और छठे टर्म के आर्मी कैडेट जयवीर सिंह चौहान और इनके साथी पहाड़ी पर बने एक शेड के नीचे जमा हुए हैं। इनके इंस्ट्रक्टर इन्हें जंग और उससे जुड़ी ट्रेनिंग के बारे में गहराई से समझा रहे हैं। यहाँ सीखी गई तकनीकों को बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कैडेट्स को मिलिट्री के पैंतरों में माहिर बनाया जा सके। लोगों के दिमाग में फौजी अफसरों को लेकर एक तस्वीर बनी हुई है कि उन्हें बस शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें लोगों का नेतृत्व करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हमें खुद बहुत जानकारी हो। बहुत सारी फौजी टैक्टिक्स होती हैं, जैसे कि हथियार चलाना और जंग लड़ना, जिन्हें हमें पहले थियोरी में सीखना पड़ता है और फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मिलिट्री फोर्सेस में नए सिद्धांत की शुरुआत हुई है जिसे कहते हैं स्कॉलर वॉरियर। मतलब एक योद्धा होने के साथ एक स्कॉलर भी होना चाहिए। तो ये हर खूबी को निखारने जैसा है।
कैडेट्स को जंग के हूबहू हालात में बेहद कड़ी चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ता है। हर सेकंड कीमती होता है और ट्रेनिंग में एक राइफल को 30 सेकंड के रिकॉर्ड वक्त में पूरी तरह खोलकर दोबारा बांधना भी सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में कैडेट को बस किताबी बातें ही नहीं पढ़ाई जाती हैं, बल्कि उनकी पूरी शख्सियत को निखारा जाता है, जिससे कि वो एक बेहतरीन योद्धा बन सके। जब वो जंग में जाते हैं तो उनका लक्ष्य बस जीत हासिल करना होता है। धावा शाम 4:42। आर्मी कैडेट विशाल दहिया धावा बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें सैनिक एक संगीन लगी हुई बंदूक के साथ आगे बढ़ते हैं और दुश्मन से आमने सामने की जंग लड़ते हैं। ये आखिरी हमला होता है। करो या मरो की इस लड़ाई में एक सैनिक को दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई करनी पड़ती है। आर्मी कैडेट्स की जमीनी ट्रेनिंग का एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई करने के तरीकों को सीखना। ये उनमें जीतने के जज्बे को कूट कूट कर भर देता है और वो जंग के हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक अफसर और योद्धा बनने के लिए जरूरत होती है पक्के इरादे और हुनर की। इस कोर्स के दौरान हर कदम पर कैडेट्स का सामना कड़ी चुनौतियों से होता है। उन्हें हर टर्म के दौरान अपने आप को शारीरिक और दिमागी तौर पर साबित करना पड़ता है। एकेडमी अपने करिकुलम में वक्त वक्त पर बदलाव करती रहती है, जिससे कि वो जंग की लगातार बदल रही जरूरतों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को ढाल सके। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये वर्चुअल सिमुलेशन है, जिसे हाल ही में एनडीए की नेवल ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। कंप्यूटर से चलने वाली इस नेविगेशन ट्रेनिंग में समुद्र के असल हालात की हूबहू नकल की जाती है। कृष्णा नुन्नी टीएस और उनके साथी अलग अलग कंसोल्स को संभालकर सिमुलेटर को चलाने के लिए एक टीम की तरह काम करते हुए उन निर्देशों और संकेतों में महारत हासिल करते हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में वो असली जहाज पर इस्तेमाल करेंगे। नेवल ट्रेनिंग में हम एक जहाज को ले जाकर किसी बंदरगाह पर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन हालात की हूबहू नकल जरूर कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम सारे असली कामों को कर सकते हैं। अगर हमें अपने सामने एक जहाज दिखाई देता है तो हमें उसकी खबर फौरन एनओ को देनी पड़ती है और हम यहाँ वही काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमें इसकी पूरी जानकारी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है जब हम होंगे असली जहाज पर। रनवे पर खड़े जेएस सुमन के लिए आज एक बेहद खास दिन है, क्योंकि आज वो अपनी एयरफोर्स ट्रेनिंग के एक हिस्से के तौर पर सुपर डिमोना HK-36 ट्रेनर विमान को उड़ाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कॉकपिट के अंदर जाएं, ये जरूरी है कि वो विमान के बाहरी हिस्सों की बारीकी से जांच करें। इंस्ट्रक्टर उन्हें विमान की जांच करने के बारे में समझाते हैं। ये उन 10 उड़ानों में से आखिरी उड़ान है, जिसे पूरा करने के बाद सुमन एयरफोर्स एकेडमी में जाने के काबिल हो जाएंगे, जहां वो अपनी ट्रेनिंग के बाकी हिस्से को पूरा करेंगे। हर चीज की जांच हो चुकी है, सब कुछ तैयार है और अब विमान को सुमन के हाथों में सौंप दिया गया है। जब मैंने पहली बार विमान को उड़ाया तो मुझे लगा कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस विमान को जहाँ चाहूँ ले जा सकता हूँ, मैं इसे उड़ा सकता हूँ। मुझे लगा मुझे पंख लग गए हैं और ये इनका बड़ा रूप है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा सपना सच हो गया था। दूर तक फैली ये जगह फिलहाल एकदम शांत है। खड़गवासला एनडीए शाम 5:17। रात का अंधेरा है और जंगल में हथियार बंद फौजी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। चौकन्ने सैनिक अपनी खंदकों की हिफाजत कर रहे हैं। ये है कैंप टोरना। ये पुणे के खड़गवासला में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। हिंदुस्तान की अव्वल दर्जे की अंडर ग्रेजुएट मिलिट्री एकेडमी के 6ठे टर्म के कैडेट्स आखिरी बार आपस में 2-2 हाथ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस कैंप से हम एकेडमी में अपने 3 साल तक एक साथ की गई ट्रेनिंग का समापन करते हैं। तो असल में ये हमारे अंदर गर्व, वफादारी, भाईचारा, जोश जैसी भावनाओं को और पक्का कर देता है। इन सारी भावनाओं को कैंप टोरना में और मजबूती मिलती है। ये कैंप का चौथा दिन है और अल्फा कंपनी ने एक पहाड़ी पर अपनी चौकियां बना ली हैं। सेक्शन कमांडर, जो कि एक आर्मी कैडेट ही होता है, अपने सैनिकों के हालात का जायजा लेता है और इंस्ट्रक्टर को उनकी चौकियों के बारे में बारीकी से तैयार की गई रिपोर्ट्स की विस्तार से जानकारी देता है। इस मॉक ड्रिल यानी नकली अभ्यास से कैडेट्स को जंग में हमला और बचाव करने दोनों की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है। मेरे जिम्मेवारी के इलाके में
प्रकार के दुश्मन के आने पर इसे बर्बाद करना मेरी जिम्मेवारी है श्रीमान। जब हम जंग में होते हैं तो हमें एक मैदान पर कब्जा करके रखना होता है। हमें अपने आप को जंग के लिए तैयार करना होता है। साथ ही साथ हमने यहाँ चौकियाँ भी बना रखी हैं और अगर दुश्मन आगे बढ़ता है या हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो हमें उसे रोकना पड़ता है। जैसे ही रात होती है, अपनी चौकियों पर काबिज अल्फा कंपनी दुश्मन के संभावित हमले के लिए अपने आप को तैयार करती है। धावा अटैक कैंप तोड़ना, रात 9:11। हमला करने वाली चार्ली कंपनी का एक समूह अपने आप को छिपाते हुए चौकी पर कब्जा करने के लिए पहाड़ी की तरफ बढ़ता है। जंग छिड़ चुकी है। बेहतरीन फौजी चालों और घमासान जंग के बीच सुरक्षा घेरे को भेदकर चौकी पर कब्जा कर लिया जाता है। चार्ली कंपनी जंग में विजयी होती है। जंग की टैक्टिक्स को सीखने के लिए कैंप इस ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा है, खास तौर पर आर्मी कैडेट्स के लिए, लेकिन साथ ही एयरफोर्स और नेवल कैडेट्स के लिए भी जरूरी है। एयरफोर्स कैडेट्स कैंप में 4 दिन के लिए हिस्सा लेते हैं। हम फौजी योजनाओं के बारे में सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि फौजी असली हालातों का कैसे सामना करते हैं। साथ ही देखते हैं कि वो हमला और बचाव कैसे करते हैं। इस कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम एयरफोर्स कैडेट्स हैं, हम सैनिकों को हवाई सहायता मुहैया कराते हैं। इन सब चीजों के बाद कैंप का समापन जोश रन से होता है। अब वक्त है जोश रन का। इसे तीर कमान यानी बो एंड एरो भी कहा जाता है। एडम बेस कैंप तोड़ना, दोपहर 3:08। रन की शुरुआत दिन छिपने के बाद होती है और ये सारी रात चलता है। कैडेट्स रास्ते की योजना बनाने के लिए नक्शों को समझते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरी साजो सामान की एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। ये जरूरी है कि रन के दौरान कैडेट्स अपनी कमर पर भारी वजन को लादें और पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों और आने वाली सब मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ें। जोश रन में एनडीए की सभी स्क्वाड्रंस के 6 टर्म्स के कैडेट्स एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। चैंपियन स्क्वाड्रन को एक बेहद खास इनाम से नवाजा जाता है। जोश रन कैंप तोड़ना, 6ठा दिन, शाम 6:32। चेक पॉइंट कैंप तोड़ना, रात 10:01। 3 स्क्वाड्रंस अभी अभी अपने पहले चेक पॉइंट पर पहुंचे हैं। इंस्ट्रक्टर्स अलग अलग कामों को संभाल लेते हैं। वो उनके साजो सामान की लिस्ट की जांच करते हैं और उन टुकड़ियों की फटाफट गिनती कर लेते हैं। सब कुछ सिलसिलेवार होना जरूरी है। ये जरूरी है कि कैडेट्स हर प्रक्रिया को पूरा करें और चेक पॉइंट पर अपने पहुंचने के वक्त को वहां दर्ज कराएं। उसी के बाद वो आराम कर सकते हैं या पानी पी सकते हैं। चेक पॉइंट पर ब्रावो स्क्वाड्रन का एक कैडेट अचानक ही कहीं गायब हो गया है। लगता है वो वक्त से पहले ही पानी पीने के लिए चला गया। वो जल्दी से आकर अपनी हाजिरी दर्ज कराता है, लेकिन उसकी गलती से ब्रावो का कीमती वक्त बर्बाद हुआ है। टाइम क्या इनका? Okay, don't worry, you're on the same time. गोल्फ, ऑस्कर और नवंबर स्क्वाड्रंस के कैडेट्स ने अपने साजो सामान की जांच करा ली है और अब वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। इस सीपी में मार दो कब्र जो रहे। विक्रांत, चले। कैडेट्स रात भर चलते रहते हैं। वो ना सोते हैं और ना ही आराम करते हैं। चलो मूव मूव। ये सहनशीलता का एक बेहद कड़ा इम्तिहान है, लेकिन इन कैडेट्स के हौसले बुलंद हैं और इन्होंने नाकाम होना नहीं सीखा।